दरबारी कहिए महाराज। ये बताओ हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, आज की प्रजा को किसी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। काश अगर हमारी प्रजा दुखी है। आइए बच्चा। राम राम दोस्त रंजीत सिंह। आओ आओ ठाकुर विक्रम सिंह। आज इस दोस्त की याद बहुत दिनों के बाद आपको आई है। हाँ दोस्त। कहो राज दरबार में कैसे पधारे हो? आओ बेटो। मैं करता हूं कि कहीं मेरी जबान से निकले और आप जमीन पे घस खाकर गिर न पाए। ठाकुर विक्रम सिंह, आपकी बातों को सुनकर मैं गश खाकर जमीन पर गिर जाऊंगा? डरता हूं महाराज। लेकिन वो क्या बात है, जरा हमको भी तो बताओ। सुनते ही आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ठीक है, जो होगा देखेंगे। लेकिन जब तक आपकी बातों को मैं नहीं सुनता, बिल्कुल एक पल भी मेरे दिल में चैन नहीं। महाराज। हाँ बोलो ठाकुर विक्रम सिंह। कलेजा फक हो जाएगा। अरे कम से कम वो बात क्या है? आप अपने मुखार बिंदों से मुझसे कहते क्यों नहीं? और क्या सुनाऊं तुम्हें इस घड़ी दोस्त। क्या सुनाऊं तुम्हें दोस्त मन इस घड़ी। और जाने किस जन्म का उसने बदला लिया। देख कर अपनी आंखों से मैं आ रहा। देख कर अपनी आंखों से मैं आ रहा। और खून भारत ने अपने पिता का मेरी बात को कान खोलकर सुनो। इतनी आसानी के साथ जो बात तुमने कह दिया,
इसका जवाब बाद में दूंगा। विक्रम सिंह, वन जान सिंह का सगा लाल है और खून अपने पिता का करेगा। विक्रम सिंह, जबान को लगाम दो। जानते हो इस वक्त तुम कहां खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं मानता हूं क्या मेरे दोस्त रंजीत सिंह ही नहीं, इस असम देश के सम्राट तो हैं। आज के आदेशानुसार हमें धक्के मारकर निकाल दिया, हमारी फांसी भी करवा दी। सही समझा तुमने, सही समझा। इसी का तो लिहाजा है कि तुम मेरे दोस्त हो। राजा साहब, इस संसार में किसी का विश्वास नहीं है, किसी का विश्वास नहीं ना। जब तू ही कह रहा है इस संसार में किसी का विश्वास नहीं है, तो तेरा विश्वास मैं कैसे कर लूं? और तेरी बातों का विश्वास मैं कैसे कर लूं? जानता है, जो पुत्र अपने पिता के 5 बचनों को निभाने के लिए अपने जान की आहुति दे सकता है, वो अपने पिता का खून कैसे कर सकता है? दोस्त रंजीत सिंह, चला जाऊंगा, चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन जिस वक्त हकीकत तुम्हारे सामने आएगी ना, एक शीशे की तरह टूट कर बिखर जाओ। ठाकुर विक्रम सिंह, चले जाओ, वरना नौकरों से कहकर इस राज दरबार धक्का मारकर बाहर निकलवा दूंगा। चले जाओ, हमें भड़काने आया है। आंखों से देखा है। मैंने क्या कहा? तबाह हो जाओ राज दरबार से। परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, तो कुछ भी खाए, कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तेरी बातों का यकीन नहीं है। मेरा भतीजा ऐसा कर ही नहीं सकता। चला जाता हूं, लेकिन हाथ मलमल के पछतावा। दफा हो जाओ ठाकुर विक्रम सिंह, विक्रम और ये मनहूस सूरत मत दिखाना। विक्रम सिंह याद आएगा। चले जाओ। ठहरो विक्रम सिंह। प्राणनाथ, विक्रम सिंह जो कह रहे हैं वो सत्य है स्वामी। मेरी महारानी चाचा, मैं परमात्मा की कसम भी खा रहा हूं कि आपने देखा है। ओ, तो तुम भी यही कहने आई हो कि भारत ने अपने हाथों से मेरे भाई का खून कर दिया? तुमने क्या देखा है? सच्चाई बताओ तो हमें। स्वामी, एक बात कहूं? बोलो। एक दिन की बात है, लक्ष्मी अपने पति के कानों में चुपके से क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? और कह रही थी फुसक कर के भारत से। कह रही थी फुसक कर के भारत से वो, और जाने किस रोज अपना भी दिन आवेगा। और क्या कह रही थी जानते हो स्वामी? और क्या कह रही थी वो? हाँ, क्या क्या ख्याल था
मन में। तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं। लक्ष्मी कह रहे थे भारत के कानों में चुपके से, तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं। तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं। और जिस दिन चचिया ससुरी अपना मर जाए। महारानी लीलावती, वो ये कह रही थी जिस दिन अपना चचिया ससुर मर मैंने जाएगा। मान लिया कि तुम्हारी बात सब सच है, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? क्या आप मेरे पति हैं? आप अपने और कैसे कर लूं यकीन मैं तेरी बात? होती बड़ी बकवास कर ले। अरे स्वामी, लीलावती चुप रहो। तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी गवाही हो चुकी है, सुन चुका हूं। बात जब पति पत्नी की है तो तुम्हारा कोई काम बीच में नहीं। चुपचाप खड़े रहो। स्वामी लीलावती, आप क्या कह रहे हैं? तुम बड़ी आसानी के साथ कह दिया। तुमने ये कह दिया कि मेरा वो भतीजा, मेरा वो बेटा जो अपने पिताजी को इतना मानता था, उनके दिए हुए 5 बचनों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया है। और उस बेटे के लिए मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। अगर हाँ तुम दोनों के अलावा कोई और तीसरा गवाह है तो राजमहल में पेश करो, मैं उसकी बात को सुनूंगा। अगर सच है तो फैसला होगा और न्याय होगा। स्वामी क्या तीसरा गवाह है? आपके राज दरबार का द्वारपाल अपनी आंखों से इसने भी देखा है। दरबारी ठाकुर विक्रम सिंह का कहना है कि तीसरा गवाह राज का, इस राज का दरबारी वो तीसरा गवाह है। वो जो बोलेगा सच बोलेगा। उसे राज दरबार में आने का बिल्कुल सम्मान है और आकर के वो सच्ची गवाही दे कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा। पति लोग को बुला वो मेरे साथ था। स्वामी आपको आपकी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ? हाँ? महाराज, सुन पहले, हम
25,000 तेरी औरत के खाते में डलवा देंगे। महाराज जो कहते हैं उसे साफ साफ जो देखा है अब अपनी आंखों से उसे बता 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 सब। दरबारी, जी महाराज। मेरी बात कान खोलकर सुनो। आज राज दरबार में तुम वो गवाही देने जा रहे हो जिस गवाही से अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। जैसे कि माचिस की एक तीली से सारा गांव जल सकता है, वैसे तुम्हारे एक झूठ से इस परिवार में आग लग जाएगी, ये परिवार जल सकता है। तुम अपने मुंह से भगवान की कसम खाकर कहो कि जो भी कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो, कसम खाओ। अगर सच के अलावा झूठ बोलूं तो सुबह मैं अपने परिवार का मरा मुंह देखूं। क्या सोच रहे हो महाराज? इनमें सोचने वाली क्या बात है? उस तरफ बार बार क्या देखते हो? मेरी तरफ देखो और सच बोलो। महाराज कहते हैं कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, और कुछ कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ है मालिक। क्या है? साफ साफ बताओ। मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा करके कहता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा झूठ बोलूं तो सुबह अपने परिवार का मुंह देखने को ना पाऊंगा। चलो ठीक है, अब तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास होगा। जो कहोगे सच कहोगे। एक दिन की बात है, ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा, आओ आज हम हमारे साथ जंगल में शिकार खेलने चलना है। आगे बोलो। शिकार खेलते खेलते हम लोग जब बियाबान जंगल में पहुंचे तो सामने एक हिरन आया। उसके बाद उस हिरन को देखकर ठाकुर साहब ने कहा, क्या देखते हो, लगा दो निशाना उस हिरन पे। फिर क्या हुआ आगे? जैसे ही हम लोग उस हिरन पे निशाना लगाने की कोशिश किया, वैसे पीछे से बंदूक की निकली हुई गोली की आवाज। उसके बाद क्या हुआ? गोली की आवाज सुनकर जब हम लोग पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज अनजान सिंह की लाश पड़ी थी, हाथों में बंदूक लिए घोड़े पे सवार भागते हुए भारत भैया नजर आई। ना महाराज सुना, मैंने कहा था कि जिस वक्त हकीकत आप सुनेंगे आपका कलेजा सख्त हो जाएगा। आप देर क्यों करते हैं? नौकरों का आर्डर दो और हमें यानी विक्रम सिंह को धक्के मारकर राज दरबार से बाहर करवाओ। नहीं, मुझसे भूल हो गई। तुम्हारी बातों पे मैंने विश्वास नहीं किया ठाकुर विक्रम सिंह, और भाई की मोहब्बत, भतीजे का प्यार, मुझसे उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुना नहीं गया, इसलिए मैंने आपका अपमान किया है। रंजीत, मुझे कोई बात नहीं, दोस्ती में ऐसा होता है। और मुझे भी रोना आता है रंजीत सिंह कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी और आपकी दोस्ती टूट जाए। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अभी वो बाप का खून किया है और आपका भी खून न कर दे। वो मेरा खून नहीं कर सकता। रानी साहिबा, हमको डर है कि कहीं आप विधवा ना हो। दरबारी, जाओ। मैं चलता हूँ। हाँ, राम राम। जाओ। दरबारी, महारानी जी, स्वामी, आपको आपकी पत्नी विश्वास नहीं हो रहा था ना?
अब तो यकीन हो गया। अब तुम भी जा सकती हो। अपने आराम कक्ष में आराम कीजिए। जो कुछ सच था वो मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे क्या करना है वो मैं खुद करूंगा। आप जा सकती हैं। ठीक है स्वामी। दरबारी जाओ, उस हरामजादे बदकार भारत कुली को लाके इस राज दरबार में मेरे सामने पेश करो। जाओ। क्यों बुलवाए हो मुझे अरे चाचा सरताज और मुकमली क्यों आपका चेहरा है उदास। चाचा सभी आखिर क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू? ओ बेपादी बुज़दिले हरामजादे, तुझे राज की लालच थी। एक बार कम से कम मुझसे कहा तो होता। ओ बेपादी बुज़दिले पाजी नमक हराम, अबे भाई का तूने कीना काम तमाम नहीं कीना काम तमाम रहम अब जरा ना लाऊंगा। बाजी भारी सजा अब तुझे दिलवाऊंगा। खड़ा हो कुत्ता। अरे लालची खूनी दरिंदे, एक बार मुझसे कहा होता कि तख्त की मुझे जरूरत है, तुम्हें हंस करके तुझे तेरे सर में एक दाग भी न देता। मेरे भाई को मार कर क्या मिला तुझे? कैसा बेटा है तू? ऐसा करते हुए चाचा जी मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मैंने अपने पिताजी का खून नहीं किया है चाचा जी। और आप क्या कह रहे हैं प्यारे चाचा? और खून
भगवान ने मुझसे मिलाया नहीं। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। अरे झूठ क्यों बोलता है? अरे अब तू सड़े जेल में, तुझे अब बिना खाना पानी की तड़पाया जाएगा। 6 महीने तक अब तू सड़े जेल में, और तुझ पे हर किसी करूंगा न कुछ भी रहे। दरबारी, इस हरामजादे को हथकड़ी लगाओ। नहीं चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? अरे पापी मत कर अपने मुंह से मुझे चाचा, तू एक खूनी है, खूनी। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में। इसकी सूरत मैं नहीं देखना चाहता हूँ। चाचा श्री, आपने जिन हाथों से मुझे निवाला खिलाया, आज उन हाथों से इतना बेदर्द बनकर मारे। ठीक है चाचा जी, आपको मुझे मंजूर है चाचा जी। खुद प्यारी किया, खुद ठुकराया, खुद प्यारी किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया, खुद प्यार किया, खुद ठुकरा। मेरी दुनिया में आके तुमने मेरी दुनिया में आके हालात कर भी मोड़ दिया। दरबारी, कारागार में डालने से पहले इसे इसकी पत्नी लक्ष्मी से मिला देना, उसके बाद सीधे कारागार में डाल देते हैं। भारत, तूने तो इस दुनिया में एक मिसाल डाल दी, एक मिसाल पैदा कर दी कि
एक राजमहल और ताज तख्त के लिए एक बेटा अपने बाप का खून कर दिया। इस दुनिया में कोई विश्वास किसी का नहीं। ऐसी सजा मिलेगी तुझे कि तू भी याद करेगा कि मैंने क्या किया है।